है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1709 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 3 पद 2 और उसके प्रारंभिक भाग। किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो। हम प्रभात मनन के बीते सत्र में देखे थे कि किसी भी प्रकार के झगड़े के मूल कारण 3 प्रकार की मानसिक अवस्था है, जो क्रमशः सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अथवा श्रेष्ठता की भावना और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अथवा हीनता की भावना और मिसअंडरस्टैंडिंग अथवा गलत फहमी है। आइए इस तथ्य को पवित्र शास्त्र की परिप्रेक्ष्य में हम समझने की कोशिश करेंगे। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अथवा श्रेष्ठता की भावना अक्सर मनुष्य के अंदर ऐसी मानसिक अवस्था उत्पन्न कराती है कि मैं अन्य लोगों से श्रेष्ठ हूं, ऐसे लोग सोचने लगते हैं। भारत के जाति प्रथा इस मानसिक गड़बड़ी का परिणाम है। निम्न स्वभाव को ही गर्व अथवा घमंड भी हम कह सकते हैं। अपनी नौकरी, संपत्ति, पदवी, सुंदरता, भूमिका, प्रतिभा आदि के कारण और कभी कभी कोई कारण के बिना भी मनुष्य सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाते हैं। जो लोग इस समस्या से परेशान हैं, वे लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं ये चाहते हैं कि सभी उनका सम्मान करें या सभी का ध्यान उन पर ही रहे। अपनी उपस्थिति में किसी दूसरे को अधिक सम्मान मिलना या किसी दूसरे पर लोगों का ध्यान पड़ना आदि इस मानसिक अवस्था के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग स्वयं दूसरे का सम्मान करते भी नहीं है, क्योंकि हमेशा वे लोग सोचते हैं हम ही सबसे श्रेष्ठ है। जो लोग इस समस्या से ग्रसित हैं उनको पहचानना आसान है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से जो लोग ग्रसित हैं वे लोग जब भी किसी से बात करते हैं अपनी किसी न किसी श्रेष्ठता के बारे में दूसरों से बोलते रहेंगे, जो सच भी हो सकते हैं। ऐसे वे लोग इसलिए कहते रहते हैं ताकि सुनने वालों से उनको सम्मान, तारीफ आदि मिलते रहे। पता है मेरे बाप दादा ब्राह्मण थे, नहीं तो सीरियाई मसीही थे, नहीं तो राजा थे या धनी थे, हमारा संबंध फलाना के साथ हैं आदि आदि ये लोग बोलते रहेंगे ताकि सुनने वाले वाह जी वाह वाह कहते रहे। प्रभु यीशु मसीह के जमाने के फारिसी, शास्त्री, याजकगण आदि इसी मानसिकता के लोग थे। अब पढ़ के देख लीजिएगा लूका अध्याय 20 पद 46। वर्तमान काल के कई पादरी, प्रचारक, पास्टर आदि लोगों में भी इस समस्या ज्यादा मात्रा में देखी जाती है। परमेश्वर के पुत्र मसीह के सामने भी फरीसी, शास्त्री आदि लोग अपने वंश की श्रेष्ठता कहकर घमंड करने में बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। यूहन्ना अध्याय 8 पद 33, 41, पद 53 आदि पढ़ लीजिएगा। उद्धार पाने के पूर्व प्रेरित पौलुस भी, जो उस समय शाऊल नाम से जाना जाता था, श्रेष्ठता की भावना से ग्रसित एक व्यक्ति था। उनके ज्ञान, पारिवारिक भूमिका, समाज में उनकी पदवी आदि उनके अंदर ऐसी मानसिकता उत्पन्न कराई थी। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अथवा श्रेष्ठता की भावना एक खतरनाक मानसिक अवस्था है जो लोगों को इतना घमंड से चूर कर देती है कि ऐसे लोग यहाँ तक अपने से भी कई बातों में श्रेष्ठ लोगों का भी सम्मान करने से इनकार कर लेते हैं। शैतान स्वयं इस समस्या का एक उत्तम उदाहरण है। परमेश्वर के सिंहासन के करीब रहने वाले श्रेष्ठ करूब की पदवी से वो शैतान अथवा विरोधी इसलिए बना क्योंकि श्रेष्ठता की भावना से चूर होकर वह अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर से भी अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा, जो उनके और परमेश्वर के बीच का पवित्र संबंध को बर्बाद कर दिया। यशायाह अध्याय 14 पद 12 से 15 तक, यह इसके अध्याय 28 पद 14 से 19 तक। जो लोग सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं वे लोग कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति को जो उनके श्रेष्ठता की भावना को चुनौती देते हैं बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहूदी धर्मगुरुओं को यीशु मसीह के साथ यही समस्या थी कि वे लोग ये सोचने लगे कि यीशु मसीह की शिक्षा और जीवन उनको अर्थात फारिसी, शास्त्री आदि लोगों को लोगों से मिलने वाले सम्मान और अन्य फायदाओं के लिए
एक चुनौती है। इसलिए वे लोग यीशु मसीह को बर्बाद करना चाहे। यूहन्ना अध्याय 11 पद 47 से 50 तक पढ़ लीजिएगा। प्रेरितों के काम अध्याय 6 पद 10 एवं 7वां अध्याय में स्तिफनुस यहूदी कट्टरपंथियों के और उनके नेता शाऊल के श्रेष्ठता की भावना को चुनौती देते हुए हम देखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे लोग उनकी हत्या की, स्तिफनुस की हत्या की। प्रेरितों के काम 7:54। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अथवा श्रेष्ठता की भावना एक ऐसी भयानक मानसिक अवस्था है जो लोगों को ऐसे अन्य लोगों से जो उनकी इस मानसिक अवस्था को चुनौती देते हैं, नफरत करने, उनसे झगड़ने और यहाँ तक हत्या करने के लिए भी प्रेरित करती है। मसीहियों में भी बहुत सारे लोग इस हीन भावना से ग्रसित हैं। प्रशासन या अन्य मजबूरियों के कारण हो सकता है कि ये लोग दूसरों की हत्या नहीं करता हो, परंतु हर संभव अन्य कार्यों को करते हैं ये लोग जिससे नफरत करते हैं उनकी बर्बादी हो जाए। परंतु सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से परेशान लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि अंतिम नाश उन्हीं का ही होगा जैसे शैतान का होगा। परमेश्वर के भय मानने वाले लोग वास्तव में अपने आप को परखना चाहिए कि उनके अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है या नहीं। अगर यदि उनके अंदर ये भावना है, प्रभु से उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि अर्थात किस योग्यता के कारण वे लोगों के अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, उस योग्यता को ही प्रभु उनसे हटा दे ताकि इस अधम पाप से वे लोग बच सके जो अन्य भाइयों को, अन्य बहनों को नफरत करने के लिए उनको प्रेरित करता है, ताकि यीशु मसीह का वो स्वभाव जो परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी उन्हें क्रूस की मृत्यु सहने के लिए प्रेरित किया, उनके अंदर भी हो सके। मेरे प्यारों, जब तक यीशु मसीह के उस नम्रता का स्वभाव अपनी पदवी से भी नीचे उतरकर अपनी योग्यताओं को भूल करके दूसरों की भलाई के लिए उनकी श्रेष्ठता देखने की जो मानसिकता, वो यीशु मसीह के मानसिकता हमें अपनाना होगा। उसके लिए हमें अंदर से टूटना भी जरूरी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।